बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की इक्वेशन को डिराइव करेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन से। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ज्यादातर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को ग्राफ की मदद से देखें, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से, अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी खास रेंज के अंदर वेलोसिटी है और एक तरफ जो है वो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे ले लें, दूसरी तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लें और इनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमारे पास कुछ इस शेप का ग्राफ आता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स कम है और कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जहां पे वेलोसिटी कम होती है वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स की भी कम तादाद होती है। यानी कि अगर वेलोसिटी कम है तो उस वेलोसिटी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होते हैं। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो वहां पे भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होती है जहां पे ज्यादा तादाद गैस मॉलिक्यूल्स की मौजूद होती है, उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ में ये नजर आ रही है। दूसरा, हमारे पास मैथ के अंदर एक रूल है कि अगर एक ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट जो है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेगा। अगर हम इन दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग है, हम वाई एक्सिस के लॉन्ग का डेरिवेटिव लें एक्स एक्सिस के हिसाब से, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी के हिसाब से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे, ये जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, इन तीन बातों को याद रखना है। नंबर वन, कि अगर वेलोसिटी कम होती है तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी कम होते हैं। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम होते हैं। और दूसरा, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें मैक्सिमा मैक्सिमम पॉइंट का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो मैथ में वो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब हम मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन देखते हैं जहां से हम डिराइव करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। हमारे पास ये इक्वेशन है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किया था। 1/n dnc ओवर dc इज इक्वल टू 4 पाई m ओवर 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर -mc² ओवर 2 RT डॉट c²। तो अब हमारे पास ये जो है सारा पोर्शन, इसका हमने डेरिवेटिव लेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग था ग्राफ में और ये हमारे पास x एक्सिस के अलोंग था ग्राफ में। तो इन y एक्सिस का डेरिवेटिव लेंगे x एक्सिस के हिसाब से। तो हमारे पास जो इक्वेशन इसमें 4 पाई m ओवर 2 पाई RT ओवर 3/2 ये कांस्टेंट है, तो इसको हम एज सच ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन में एक फैक्टर है E और दूसरा है C। E की पावर में भी C है जो कि वेरिएबल है और C ऑलरेडी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, बल्कि हम जो चीज चेंज हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे E में भी C है मौजूद जो चेंज हो रहा है और फिर और इटसेल्फ C जो है वो मौजूद है जो चेंज हो रहा है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव आएगा। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव ऑफ E की पावर -mc² ओवर 2 RT इंटू c² और DC आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने रूल अप्लाई करना है डेरिवेटिव का। अब दो नंबर्स के दरमियान, दो नंबर्स आपस में, दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने उसका अगर डेरिवेटिव लेना हो तो रूल क्या है कि हमने सबसे पहले इस वाले को कांस्टेंट रखना है, ई को कांस्टेंट रखेंगे और उसकी पावर जो सारी है ये कांस्टेंट रहेगी और सी का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे और फिर हमारे पास ई -mc² ओवर 2 RT इसका डेरिवेटिव लेंगे और सी को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, दो बातें मैं बता रही हूँ। पहली बात ये है कि हम पहले ई का जो है वो कांस्टेंट रखेंगे और सी का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर हम ई के ऊपर जो कुछ है इस सारे का डेरिवेटिव लेंगे और c² साथ में ऐसे ही कांस्टेंट लगाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि जब हम
सेकंड टाइम में ई का डेरिवेटिव लेने लगेंगे, तो ई का डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है कि ई की पावर जो है पहले एज सच इसको लिखा जाएगा, ई माइनस एम सी स्क्र ओवर 2 RT एज सच लिखा जाएगा। और फिर इसका जो पावर है, इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, और इसकी पावर में अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो है एम, जो कांस्टेंट है मैस ऑफ मोलर मैस ऑफ द गैस है, कांस्टेंट है। टू कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि खास टेम्परेचर पे ही हम इस वेलोसिटी को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वो है सी, तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं और साथ साथ में जो है वो देखते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। 4 पाई, ये ऐसा आ जाएगा, M/2 पाई RT पावर 3/2। ठीक है, अब हमने इस्तेमाल करना है डेरिवेटिव का रूल कि पहली टर्म को एज सच रखेंगे, ई की पावर माइनस एम सी स्केयर ओवर 2 RT, ये एज सच रहेगा। और साथ में जो सी स्केयर है इसका हम डेरिवेटिव, सी स्केयर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये किस तरह से आएगा डेरिवेटिव, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये सी का डेरिवेटिव हो गया। और हमारे पास अब हमने साथ में लगाना है प्लस का साइन। अब फर्स्ट जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, ई का। ये सारा जो है उसमें का रूल क्या था कि ई की पहले पावर एज सच आ जाएगी, पहले इसको एज सच लेना है और फिर पावर का डेरिवेटिव लेना, माइनस एम सी स्केयर ओवर आर टी 2 RT। और फिर अब इस पावर का जो है वो डेरिवेटिव लेना, पावर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे पावर को एज सच लिखेंगे, माइनस एम, ये कांस्टेंट है तो ये एम कांस्टेंट है, ये ऐसे आ जाएगा, 2 RT, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसमें कौन वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल है और वो क्या है, सी स्केयर, जो कि यहाँ पे मौजूद था। तो सी स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस, इस तरह से आएगा, जो पावर है ये जो सी है, ठीक है, इस सी की जो पावर है, सी की पावर है 2, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे, फिर 2 में -1 करेंगे जो डेरिवेटिव में हम करते होते हैं, फिर उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा 2 और फिर सी 2 - 1। ठीक है, और उसके बाद से क्या होना था कि ये जो सी स्केयर है वो कांस्टेंट रखना था, वो ऐसा आ जाना था, तो ये आ जाएगा सी स्केयर और यहाँ पे ये सारा डेरिवेटिव हुआ एंड इसको अब देखते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया, 4 पाई M/2 पाई RT की पावर 3/2। यहाँ पे आ गया ई की पावर -M सी स्केयर, ये पहला फैक्टर था जिसको हमने पहले कांस्टेंट रखा, फिर उसके साथ दूसरा था सी स्केयर जिसका डेरिवेटिव जब हमने निकाला है तो इसका डेरिवेटिव आ गया है 2C। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ गया 2C, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को हम शुरू में ले आएंगे, -M, तो इसको भी सॉल्व करेंगे 2C की पावर 2 - 1 को, तो ये भी आ जाएगा 2C ओवर 2 RT, साथ में है सी स्केयर और साथ में जो है हमने क्योंकि इस टर्म को लिखना है ई की पावर -M सी स्केयर ओवर 2 RT। नेक्स्ट आ जाएगा, कॉमन हम लेंगे, कॉमन किस तरह से लेंगे ये देखें, ई की पावर -M सी स्केयर ओवर 2 RT इधर भी है,
माइनस के बाद फिर दोबारा से ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2 RT, ये इधर भी, ठीक है। तो माइनस से पहले एक टर्म है, माइनस के बाद दूसरी टर्म है, और माइनस से पहले भी 2C है, माइनस के बाद भी ये वाला 2C है। तो इस वजह से ये पूरा जो है ये हमारे पास आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा दोनों में कॉमन, और पहले फैक्टर में भी 2C है और दूसरे में यहाँ पे भी 2C यहाँ पे मौजूद है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे। बाकी हमारे पास एज सच एज ये आ जाएगा 4πm/2πRT, 3/2 e की पावर माइनस MC² ओवर 2RT 2C। ये हमारे पास आगे कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगा, जब हमारे पास ये कॉमन आया तो ये पूरी टर्म जो है ये कॉमन बाहर आ चुकी है, तो इस वजह से ये यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, माइनस का साइन है, और यहाँ से 2C खत्म हो जाएगा और ये वाली चीज भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा MC² ओवर 2RT। ठीक है, हमारे पास इस साइड पे जो है वो ये था 1/n DNC ओवर DC, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये 4π कांस्टेंट है, M2πRT 3/2 पावर है, ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे 3 जगह पे C है, एक ये C है, दूसरा ये C है, और तीसरा ये C है। तो हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है, ये C है तो ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट C है की कंडीशन है, दूसरा यहाँ पे C है, और तीसरा C यहाँ पे। अब हमने इन तीनों कंडीशंस को बार बार देखना है कि अगर हमने यहाँ पे C की क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे C की क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे C की वैल्यू क्या पुट करनी है कि ये 0 हो जाए। ये कांस्टेंट है, ये तो है ही 0 है, ये तीनों वेरिएबल्स हैं क्योंकि इन तीनों में C मौजूद है। तो हम इसमें यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है मैक्सिमम पॉइंट का, क्योंकि हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को कहते हैं, और ग्राफ के अंदर वो हाई पोजीशन पे है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसको हम ये लिख रहे थे, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले हैं DC के हिसाब से तो ये इक्वल टू आता है 0 के, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 4πm/2πRT की पावर 3/2 e की पावर माइनस MC² ओवर 2RT 2C, और आगे है हमारे पास 1 माइनस MC² ओवर 2RT। तो जैसे हमने पहले बात की कि अगर इसका एक साइड जो लेफ्ट साइड है वो 0 के इक्वल आ गया तो ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता। अब या तो ये वाला हमारे पास फैक्टर जो है इसमें C की वैल्यू हमने कुछ ऐसी पुट की है, यहाँ पे हमने C की ऐसी वैल्यू पुट की है कि ये 0 हो गया, या यहाँ पे जो है वो C की वैल्यू हमने 0 पुट की है, कोई ऐसी वैल्यू पुट की है जिसकी वजह से C 0 हो गया, या ये टर्म 0 हो गया। यहाँ पे कोई C की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये पूरी टर्म 0 हो जाए, यहाँ पे C की क्या वैल्यू पुट करेंगे ये 0 हो जाए हमारे पास। और तीसरा हमारे पास ये पॉइंट है कि यहाँ पे हम C की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये टर्म भी 0 हो जाए। तो सबसे पहले ये सबसे आसान बात है कि अगर हमने 2C जो है हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे इसको 0 करना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे C की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी। जो शुरू में ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी बहुत कम होती है तो वहां पे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है D एंड C जो है वो बहुत कम होती है। हमने
जो है ऐसी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो। तो ये तकरीबन डीएनसी की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। तकरीबन तकरीबन जब वेलोसिटी जीरो होगी तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जिनकी वेलोसिटी जीरो हो वो भी खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कोई ना कोई वेलोसिटी तो रखता ही नहीं, सिफर वेलोसिटी या जीरो वेलोसिटी नहीं रखता। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है इसका मतलब है कि ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के अंदर इन्वॉल्व है ही नहीं। उसके बाद हम ये वाला फैक्टर देख लेते हैं। इस फैक्टर के अंदर क्या है, e की पावर -mc² ओवर 2RT। ये तब जीरो होता है जब हम यहाँ पे e माइनस एम, यहाँ पे c² की जगह पे जो है वो इन्फिनिटी का स्केयर जो है वो लिख देते हैं। मतलब हमारे पास c की जो है वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ जाती है तो इन्फिनिटी का स्केयर आ जाएगा ओवर 2RT। अगर हम यहाँ पे c को, इस इक्वेशन में c को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो हमारे पास तब भी ये जीरो हो जाता है। जब ये जीरो हो जाएगा, सी को अगर हम इंफिनिटी पुट कर दें तो सी इन्फिनिटी को जब हम इंफिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाएगी तो डी एंड सी जो है वो तकरीबन तकरीबन सिफर हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी है ये। और ये मॉलिक्यूल्स के लिए अटेन करना भी तकरीबन पॉसिबल नहीं होता। इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जीरो हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है वो ये जो थी, ये जीरो हो गई, मतलब ये भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं हो सकती। ये भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि जब सी की वैल्यू जीरो हो जाए तब भी वो मोस्ट प्रोबेबल नहीं हो सकती, जब सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तब भी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की नहीं है। फिर हमारे पास यही एक ऑप्शन बच जाती है जहाँ पे हम जो है वो देख सकते हैं। इसको देखें, हमारे पास ये किस तरह से, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये किस तरह से जीरो आती है। ये फ्रैक्शन किस तरह से जीरो आती है, यहाँ पे हमने c² को अगर पुट कर दें, 2c² को हम पुट करें 2RT ओवर m के इक्वल, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये पूरा फ्रैक्शन जीरो के इक्वल हो जाता है। और अगर हमारे पास m जो c² इक्वल आ जाता है 2RT ओवर m, तो c किसके इक्वल आएगा, c आ जाएगा इक्वल 2RT ओवर m स्क्वायर रूट, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम अगर c की वैल्यू ये रखते हैं तो ये पॉसिबल है यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो जीरो नहीं होंगे, तो ये चांस बना रहा है मैक्सिमा का, जबकि ये दोनों जो है वो मिनिमा का चांस बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मिनिमा की तरफ जा रहे हैं, तो हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस कंडीशन को कंसिडर करेंगे। तो इसी को लेके हम आगे चलते हैं कि हमने 1 mc² ओवर 2RT इसको इक्वल करना है जीरो के। तो 1 इज इक्वल टू mc² ओवर 2RT। तो यहाँ पे c² को हम इसी तरफ रखेंगे, इधर आ जाएगा 2RT ओवर m। तो c किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2RT ओवर m के, स्क्वायर रूट को m तक आना चाहिए। 2 का स्क्वायर रूट 1.414 होता है, इसको बाहर निकाल देंगे तो अंदर रह जाएगा 2, खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसको बाहर निकाल दिया, RT ओवर m। तो हमारे पास ये वाला जो है इसको जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे, या फिर हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको भी हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है। ये भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की इक्वेशन है और ये भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की इक्वेशन है। हम यहाँ पे भी साथ में CMP लिख देंगे, ये भी CMP आ जाएगा, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इक्वेशन आ जाएगी।
होपफुली आपको बच्चों समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।